मैं माननीय नंद कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वो अपने पहले सत्र में प्रबोधन करें। एक मिनट आपका जरा परिचय देता हूं फिर शुरू करेंगे। नंद कुमार जी मूलतः केरल के प्रचारक हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं और अभी प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक ऐसा उनके ऊपर दायित्व है और उन्होंने कई सारी किताबें मलयालम में लिखी है। वो मूलतः ऑटोमोबाइल इंजीनियर है और 1984 से संघ के प्रचारक हैं। मैं नंद कुमार से विनती करता हूँ, आप सब बोलिए। वागर्था विवसंपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगत पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे जी, आदरणीय हरिभाव जी, आदरणीय रविंद्र महाजन जी, जो इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सुधीजन भाइयों बहनों, मैंने रघुवंश के पहला श्लोक यहाँ इस कार्यक्रम के एक प्रकार से प्रार्थना श्लोक इस रूप में कहने का कारण आप सभी लोगों को मालूम होगा, क्योंकि the main attraction of today's program is the release of the glossary which has been made by Center for Integral Studies and Research. Glossary means it's about words and phrases and phraseologies. वो सबसे महत्वपूर्ण बात है वर्ड। कम्युनिकेशन बेल्ट का एक बेसिक कंपोनेंट और यूनिट क्या है ऐसा पूछा है तो वो वर्ड शब्द है। शब्द का परिवर्तन मेरे ख्याल से एक वैचारिक जगत के लोग इस रूप में, वैचारिक विश्व के कार्यकर्ता इस रूप में हम सभी के सामने सबसे बड़ी चुनौती, द ग्रेटेस्ट impediment or the hurdle which we have to overcome is to spell the word correctly. आपको शायद मालूम होगा थॉमस मिडिल्टन करके 16th सेंचुरी के एंड 17th सेंचुरी के शुरुआत में इंग्लैंड में रहे बहुत बड़े एक लिंग्विस्ट, इंग्लिश के बहुत बड़े अच्छे साहित्यकार ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति थे थॉमस मिडिल्टन। उन्होंने एक महत्वपूर्ण कोटेशन रिगार्डिंग वर्ड्स, हाउ टू यूज वर्ड्स, हाउ वर्ड्स आर बीइंग परवर्टेड, इसके ऊपर एक कोटेशन उन्होंने बताया था। हाउ मेनी honest words have suffered corruption since Chaucer's day. चौसर का नाम भी आप लोग सुने होंगे, 15th सेंचुरी के एंड में इंग्लैंड में रहे। He is considered to be the father of modern English literature, one of the pioneers of English poetry, ये सब कहने वाले चौसर। And चौसर के काल से लेकर आज तक का जो काल को ठीक तरह से विश्लेषण किया है तो कितने शब्द है एक प्रकार से विकृत हुए, ऐसे कितने शब्द है ऐसा उन्होंने पूछा। वर्ड्स को, टर्म्स को ठीक तरह से उच्चारण करने बिना, डिफाइन करने बिना मेरे साथ डिबेट नहीं करना, ऐसा बताए हुए एक वेस्टर्न फिलोसोफर है वोल्टेयर। इफ यू वांट टू कन्वर्स विद मी यू हैव टू डिफाइन योर टर्म्स। आपका टर्म्स के बारे में आप डिफाइन करना चाहिए सब। हमारे सेंटर फॉर इंटीग्रल स्टडीज एंड रिसर्च, भारतीय विचार मंच, इस प्रकार के पुणे में जो काम करने वाले वैचारिक ऑर्गेनाइजेशन एक पायनियर काम किया है, मुझे ऐसा लगता है रियली कमेंडेबल जॉब किया है। जो इस पुस्तक का विमोचन होने वाला है, पुस्तक में मैंने रेगाहरी जी ने एक फॉरवर्ड लिखा है, इंट्रोडक्शन, उसमें उन्होंने बताया जम्मू से कश्मीर तक एक टनल बनाने के लिए कितना
ने भूमि के अंदर, पृथ्वी के अंदर से एक टनल गुफा बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा मेहनत करने पड़ेगा एक टेक्निकल टर्म का सही अर्थ ढूंढकर लिखने के लिए। दैट ऑल्सो ए न्यू सब्जेक्ट। यह है हैरी जी का पहला सेंटेंस इसके बारे में। पहला एक प्रयास है एकात्म मानव दर्शन के अंदर कितने भी शब्दों का उल्लेख किया है उसके बारे में इतना महत्वपूर्ण ढंग से इस प्रयास, वो भी मेरे ख्याल से 4-5 साल से चले हुए एक प्रयास है। आखिर अगर सोचा है तो वर्ड यानी क्या है, सही अर्थ के साथ एक वर्ड उच्चारण करना, यानी इट इज जस्ट एज बीइंग गिफ्टेड विद कामधेनु। कामधेनु एक गिफ्ट के रूप में आपको मिला है तो उसके समान है एक वर्ड ठीक तरह से उपयोग करना। इसलिए मैंने बताया इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में काम करने वाले लोगों के यहाँ तो हम चर्चा कर रहे हैं गवर्नेंस का प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स का जो सही अर्थ में प्रॉब्लम। मेरा जो मानना ऐसा है, पहला काम आप लोगों ने शुरू किया है टू डिफाइन द वर्ड्स को ठीक, शब्दों को ठीक तरह से रखने का प्रयास किया है। पाणिनि ने शब्द यानी क्या है इसके बारे में डिफाइन किया है। शब्द, कैसे शब्द आता है वो बताते हैं, आत्मा बुद्ध्यान समेत्यार्थान मनोयुक्ते विवक्षया। आत्मा को विवक्षा आ गया, विवक्षा यानी इंटेंस डिजायर टू से, कुछ ना कुछ बात किसी दूसरे व्यक्ति को बताना है, ऐसा इच्छा का नाम है संस्कृत में विवक्षा। आत्मा को विवक्षा आ गया। विवक्षा आने के बाद आत्मा क्या कहते हैं, आत्मा विल गो टू हिज वन ऑफ हिज सर्वेंट बुद्धि को आत्मा बताते हैं, आई वांट टू कन्वे दिस पर्टिकुलर आइडिया टू माय फ्रेंड और माय एनिमी व्हाटएवर इट मे। उनको बताना मैं चाहता हूं, विवक्षा आ गया है, इंटेंस डिजायर आ गया है, वक्तुम इच्छा आ गया है। सो यू हैव टू select a proper word 100% apt to convey my idea to the hearer। श्रोता के कान तक पहुंचाने लायक 100% परफेक्ट एक वर्ड मेरे को चाहिए। बुद्धि एक प्रकार से, मैं ऐसा नहीं बता रहा, एक हायरार्की में नहीं बता रहा हूं, बुद्धि उनके स्लेव को बताएगा, मन को ढूंढ लो आप एक अच्छा शब्द। मन शब्द ढूंढते हैं और रिपोर्टिंग बैक, and then comes the command to man and to the indriyas and all those things to spell the word। hearer तक पहुंचेंगे, उनके अंदर भी एक इच्छा आते हैं, श्रोत्रम इच्छा, शुश्रूषा करते हैं। शुश्रूषा शब्द यानी ट्रीटमेंट नहीं है, श्रोत्रम इच्छा, इंटेंस डिजायर टू हियर। उस प्रकार से बैठे हुए हियरर के कान पे ये शब्द, ठीक शब्द पहुंचने के समय एक्चुअली द आइडिया इज बीइंग कन्वेड। यहां कहीं पर वो कनेक्शन टूट गया तो क्या होगा, इससे ज्यादा डेंजर कुछ होने वाला नहीं है। इससे ज्यादा दैट इज हैपनिंग इन आवर नेशन। हमारे देश में वही हो रहा है, इट इज नॉट बीइंग कन्वेड प्रॉपर्ली। स्टिल देखिए, यहां मैं खूब प्रशंसा करना चाहता हूं, यहां कहीं इंटीग्रल ह्यूमनिज्म नहीं लिखा है। यहां इंटीग्रल ह्यूमनिज्म वाले जो विषय बताने वाले लोग हैं, सॉरी टू से, I don't think that integral humanism is an apt translation for एकात्म मानव दर्शन। ism cannot be दर्शन नहीं हो सकते। दर्शन यानी जो कुछ देखा है या सामने आने वाले जो समय के लिए जो कुछ विषय सब मिलाकर रखे हुए, what it has been seen, अनुभूति के साथ देखे हुए चीज को दर्शन कहते हैं। दर्शन कैसे ism हो सकते हैं? What is the grammatical or dictionary meaning of ism? Simply बताए तो closed book of thought, विचार करके पूर्ण किए हुए ग्रंथ को कहते हैं ism। That's why communism, socialism, Marxism, Islamism, I would like to say Islamism, Christianism, Judaism, you cannot add anything to that. You cannot add. It will be as it is, it has been propounded by its founder or prophet or whatever it may, whoever it may. जो बताया है किताब में, पुस्तक में, इसको आप फॉलो करना। You cannot take even a full stop or comma from it, and you cannot add an exclamation mark even to it. That is known as ism.
मानव दर्शन इज्म नहीं है। That's what I'm saying. Yes, उस समय अंग्रेजी में बात करना चाहते थे, अंग्रेजी लोगों को भी सुनाना चाहते थे, इसलिए एक अंग्रेजी वर्ड ढूंढ लिया है। Again, we are using India for भारत। मिसकम्युनिकेशन है। You are not communicating properly what Bharat stands for by saying India. What Bharat stands for? Okay, विनायक जी मेरे को केवल 25 मिनट ही दिया है। एक आत्म मानव दर्शन के बारे में बताने वाले लोग हैं आपके सामने, इसलिए कोई नष्ट नहीं होगा। So, what is the idea to be conveyed by saying Bharat? The nation or the country where which people who are feeling bliss, आनंद महसूस करते हैं ज्ञान बांटने से, ज्ञान लेने से। That is the अर्थ of भारत। भा रत, भा means knowledge or light। नॉलेज देने से, नॉलेज लेने से जिनको आनंद आते हैं, ऐसे समाज कहाँ रहते हैं, ऐसे देश का नाम है भारत। That is what which has been grammarians has made it properly। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वज किसी शब्द, किसी व्यक्ति को, किसी चीज को, किसी फल को, किसी स्थान को देने के पहले 100 बार, नो सैकड़ों बार सोचते थे whether that name is properly representing the very characteristics of that place or cheese or something, then only they give the word। ऐसा दिए हुए भारत को अब इंडिया कहने से कैसा अच्छा है। सो मेरा निवेदन, यहाँ बैठे हुए बड़े लेखकों को मैंने कुछ अपने एक ग्लोसरी में भी देखा है, जानबूझकर हमारे एडिटर्स ने सभी जगह भारत लिखने के लिए कोशिश किया है, लेकिन ओरिजिनल राइटर्स इंडिया लिखा है तो वो भी क्या करेंगे, एडिटर भी कुछ तो आ गया है। लेकिन अब विनायक में मेरा पुस्तक के बारे में बताने के लिए नहीं है विनायक जी, मलयालम केवल नहीं है, 3-4 अंग्रेजी पुस्तक भी मैंने लिखा है। उसमें हिंदुत्व फॉर द चेंजिंग टाइम्स ऐसा पुस्तक लिखा। वो पुस्तक पढ़कर हमारे एक प्रोफेसर ने बताया आप कितने दिन बैठे होंगे ये इंडिया शब्द भारत करने के लिए, ऐसा मेरे को पूछा, क्योंकि जानबूझकर एक पेज में इंडिया आते हैं, भारत आते हैं सब जगह। दो इट इज एन इंग्लिश बुक, आई गिव मच attention to the word, I will not use India। मैं थोड़ा सेमेंटिक या फानेटिक होंगे इस विषय को लेकर। So can we not try when we are writing in English? ये भी एकात्म मानव दर्शन का एक विषय है। स्वकेंद्रित सब प्रकार का अप्रोच towards any field। एकात्म मानव दर्शन is not mere a political philosophy, is not mere an economic philosophy, it is not at all related to mere governance। हमारे जिंदगी का सभी फेसेस को एड्रेस करने वाला दर्शन है। इसका फिलोसफिक दार्शनिक फ्रेमवर्क है एकात्म मानव दर्शन। उसके आधार पर भाषा को ठीक करना मेरे ख्याल से पहला काम ये करने की हम सभी के आवश्यकता है। इसलिए वेद में बार-बार कहते हैं अर्थ सहित एक शब्द कहने से प्रपंच को, विश्व को प्रकाश मिलते हैं। आजकल कुछ प्रकाश कम दिखते हैं तो इसका कारण वो अर्थ परिवर्तन हो गया है। धर्म, रिलीजन के लिए धर्म का शब्द उपयोग करते हैं, राष्ट्र के लिए नेशन शब्द उपयोग करते हैं। नया शब्द जो मैंने पहले बताया था ना, थॉमस मिडल्टन जो बताया ना, उस प्रकार का परवर्शन आए हुए शब्दों का खूब उपयोग करते हैं। एंड वी आर गिविंग ए सेक्रेड पोजीशन टू सच वर्ड्स इवन। एक उदाहरण तुरंत आपके मन में आए होंगे, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म इज दैट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस में कहते हैं, इसका अर्थ ठीक तरह से बताते हैं। व्हाट इज द मीनिंग इन सेक्युलरिज्म का? सेक्युलरिज्म in the philosophical sphere may be interpreted as revolt against theological and eventually against metaphysical absolutes and universals। That is the grammatical, encyclopedic meaning of secularism। आजकल क्या है? आजकल मेरे ख्याल से ओंकार से भी पवित्र एक शब्द बन गया है हमारे पॉलिटिकल पार्लेंस में सेक्युलर। प्रणव मंत्र से भी सबसे महत्वपूर्ण श्रेष्ठ एक अर्थ मिल चुके हैं। इस शब्द का अर्थ इतना सीमित है, ऐसा कहकर ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, लाडी किशोर साहब अय्यर जैसे बड़े बड़े व्यक्तियों ने हमारे प्रथम प्रधानमंत्री का परिश्रम को एक प्रकार से पराजित कर दिया सेकुलरिज्म को डालने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डालने के लिए नेहरू जी व्यक्तिगत रूप में स्वयं नहीं है तो भी उनके कुछ लोग, प्रोफेसर जोशी जैसे लोगों के द्वारा इसको डालने के लिए कोशिश किया, प्रस्ताव भी पारित करने के लिए कोशिश किया, लेकिन अंबेडकर जैसे लोगों ने बताया इट्स नॉट नेसेसरी टू डाल, क्योंकि वी आर मोर देन दैट। सेक्युलरिज्म नहीं है हमारे, उसके भी परे है भारत। ऐसे भारत में ऐसा लिखने की जरूरत क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखना चाहिए। ऐसा किसी ने पूछा है कि मेरे को मालूम नहीं, बट आप रीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट मुझे ऐसा लगा, इस प्रकार का शब्दों का उपयोग किया है। Whether it is necessary to say that in India too sun rises in east and एक प्रकार से अस्तम होता है पश्चिम में, ऐसा लिखने की आवश्यकता है क्या? पक्षी तो हमेशा जो जब फ्लाई करते हैं वो अपसाइड डाउन नहीं होता है, सामान्यतः फ्लाई करते हैं, ऐसा लिखने की आवश्यकता है क्या? पत्ते का कलर ग्रीन है, ऐसा लिखने की आवश्यकता है क्या? नदी नीचे की ओर बहते हैं, ये लिखने की आवश्यकता है? उस प्रकार भारत तो ये सेकुलरिज्म से भी ऊपर है, लेकिन फिर भी आपको मालूम है 1976 इट हैज बीन स्मगल्ड इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको एक प्रकार के स्मगल करके अंदर लाया है, विदाउट सजेशन फ्रॉम एनीवन, without discussion, debate, it has been decided that in constitution के preamble में लाने के लिए किया। For what? Such a word has been given that sacred अर्थ देने के लिए। This is what which though he is an English man, जो मैंने कोट किया, उन्होंने जो बताया ना, परिवर्तन हुए हैं बहुत सारे शब्दों का, इसको ठीक करने का एक आवश्यकता भी आजकल है, ऐसा मुझे लगता है। सो कुछ लोगों को लगेगा ये तो इंट्रोडक्शन है, तो बाकी कितना ज्यादा होगा, ऐसा आउटसेट इसको बताना चाहते हैं, इसलिए मैंने बताया। हम सभी बहुत समय से लेकर एकात्म मानव दर्शन के इस कार्यक्रमों में भाग लेने वाले लोग इस रूप में पंडित दीनदयाल जी का, इसके पीछे का सोच का मुख्य प्रेरणा और कारण क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जो होना चाहिए था, नाम कुछ भी हो, एकात्म मानव दर्शन में पंडित दीनदयाल जी ने 1965 में आम सभा में मुंबई के भारतीय जनसंघ का एक 4 दिन का जो सेमिनार के अंदर कार्यकर्ताओं के मीटिंग में उन्होंने अप्रैल 22 to 25 हुए 4 दिन का जो मीटिंग में उन्होंने इसका प्रस्तुत किया। तब उसके पहले विजयवाड़ा में हुए अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में सेम ईयर 1965 जनवरी में उन्होंने प्रस्तुत किया इसका एक प्रकार से प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी, इस रूप में एकात्म मानव दर्शन का क्रक्स को उन्होंने प्रस्तुत किया। उसके पहले बहुत दिनों तक उन्होंने उस समय के शीर्षस्थ विचारक गुरुजी जैसे लोगों के साथ, आयु में थोड़ा कम है तो भी मान्य ठेंगड़ी जी जैसे लोगों के साथ रेगुलर चर्चा करते रहते थे। वही भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीयता के आधार पर हमारे सब क्षेत्र का पुनर्गठन होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए भारत। दैट वाज संघ का भी सोच वही था। स्वाभाविक रूप में संघ के अच्छे स्वयंसेवक, एक मॉडल प्रचारक, जम ऑफ ए फिलोसोफर, एक ऑर्गेनाइजर बाय एक्सेलेंस, ऐसे दीनदयाल जी के मन में भी ये विचार आ गया था। भारत के पॉलिटिकल क्षेत्र में, इकोनॉमिक के क्षेत्र में, प्लानिंग के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, सभी जगह स्व आधारित अप्रोच होना चाहिए। Then only we can solve the problems which we are facing. We can't solve the problems which we are facing currently through the methods which has been formulated by some foreigners or on the basis of the foreign ideologies like communism and capitalism. इसके आधार पर ना जा सकते हैं। क्या देखा उस समय 1947 में सत्ता में आए हुए हमारे भारत में, केवल किसी एक व्यक्ति का नाम बताने के कारण केवल उसी व्यक्ति को कुछ क्रिटिसाइज करने के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ। He represents a school of thought. That is why जवाहरलाल नेहरू के नाम बता रहा हूँ। That's a particular school of thought. नेहरू जी का कंसेप्ट क्या था? शुरुआत में वो स्वयं बताते हैं आई एम सोशलिस्ट। सोशलिस्ट सीधा बताने के जगह पर फैबियन सोशलिज्म, किसी को सोशलिज्म भी समझ में नहीं आते हैं, ऐसे जगह पर फैबियन सोशलिज्म कराए तो क्या समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो हमेशा ऐसा कहते हैं। उसके पहले भी नेहरू जी वैसे परमानेंट एक स्थिरांक जैसा था कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में भाग लेते थे।
He was very much influenced with the communist or socialist principles. That's why, just an example I am saying, this type of mentality is still haunting us, still. जो शुरुआत में बताया ना, what are the problems which we are facing? This is one of the problems which we are facing. आपके यूनिवर्सिटीज के अंदर, आपके डिपार्टमेंट्स के अंदर दिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लोग और विचार आपको स्टिल हॉन्ट करते रहते हैं. You can't change your syllabus, you can't change your test, you can't change even हमारे भाषा. ऐसा स्थिति है, इसका कारण मैं बताऊं. In 1936, if my memory is correct, ACC conference was in Lucknow. Lucknow ACC conference. President elected was Pandit Jawaharlal Nehru. Just before that Lucknow ACC conference, our great Nehruji visited England and met Rajani Pamedat, comrade Rajani Pamedat. Rajani Pamedat, you may be knowing, he was the, हमारे भाषा अगर उपयोग किया है तो पालक of Indian Communist, not Indian Communist Party, Communist Party of India. That's a strange phenomenon still existing. It is not an Indian Communist Party, it is a Communist Party of India. That means original Communist Party is elsewhere, this is a branch working in India. ऐसा कहते हैं ना, बीजेपी का पुणे यूनिट, बीजेपी ऑफ पुणे. बीजेपी पूरे भारत के लिए है, यहाँ एक यूनिट उस रूप में है. Communist Party is elsewhere existing and they have got a unit in India and he was the पालक अधिकारी रजनी पामेदत. And रजनी पामेदत से मिले. On the sidelines of the Communist International, Nehru discussed with all the theories, and it has been told and it has been written authentically that Rajani Pamedat has suggested or instructed or directed Nehru to prepare the presidential address of Lucknow contest meeting. It is quite evident, obvious from the 2 paragraphs in the beginning. You can still Google it and see. कम्युनिस्ट फिलोसफी का महत्व के बारे में उन्होंने ACC कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बताया. What all he has told, he said that only one ideology is winning today in the whole world. Only one bloc is forward, marching forward, developing. That is Soviet. I mean Russia. रूस के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है. बाकी सब हार रहे हैं. So-called capitalist nation, बाकी सब nations, and even to the extent, not that blatantly, but he intended to say that nationalism and revolutionary zeal among some of the workers are diminishing. मतलब राष्ट्रवाद का भी एक प्रकार का अस्त हो रहा है. Capitalism has set, and the only thing in the rise is communism. It has been clearly mentioned. You please go through and cross check करिए ठीक है क्या नहीं. So that was the ideology. You may be knowing, in the 30s के शुरुआत में ही महात्मा गांधी जी और नेहरू के बीच में वैचारिक भिन्नता शुरू हुआ 30s के अंदर, if I am correct, आइडियोलॉजी के आधार पर. इसका कल्मिनेशन था when Gandhi ji wrote to Jawaharlal Nehru about the future policies, methodologies, ideology which we have to adopt for an independent India, independent Bharat. स्वतंत्र भारत के लिए कौन से विचारधारा के आधार पर, कौन से विचार के आधार पर हम आगे बढ़ना, ऐसा करके he wrote a letter in 1946 to Jawaharlal Nehru गांधी जी को. मैं इसका कल्मिनेशन इसलिए बता रहा हूँ, उसमें स्वाभाविक रूप में महात्मा गांधी जी ने बताया, डियर जवाहर, we are going to achieve freedom because Britain has already decided in principle to give freedom for us. So the nation builders इस रूप में, नहीं तो नेता लोग इस रूप में, समाज हमसे अपेक्षा करते हैं how we are going to formulate the future policies. मेरा जो मत मैंने हिंदू स्वराज में लिखा है, भारत ultimately lives in villages. We need a village-oriented, agro-based industries. We don't need this type of big industries or something like which are going on in the Western world. We have to formulate our policies on the basis of Bharat. So that was his real intention, and he wrote to Nehruji. I don't want to elaborate much. You can still, that is also available in the public domain. Please ढूंढ लीजिए. Nehruji within no time he replied. He was माहिर था ना, लेखक इस रूप में बहुत माहिर था. खूब लिखते थे, जेल के अंदर भी जाकर लिखते थे. इसलिए
उन्होंने रिप्लाई जब भेजने के समय क्या लिखा, डियर बापू, आपने जो बताया वो हिंदू स्वराज उसी समय मैंने पढ़ा है। दैट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम विद नेहरू जी। वो पहले ही पढ़ा है तो फिर कुछ नहीं ऐड नहीं कर सकते। उस समय ही मेरे मन में वो विचार आ गया था, उसमें एकदम दखियानुसी है, बैकवर्डनेस। भारत पूरे विश्व के बाकी देशों के साथ आगे बढ़ने के लिए उत्सुक भारत को पीछे खींचने वाला है वो विचार। आपने आपके पुस्तक में लिखा, यानी आपके लेक्चर में मेरे को लिखा, that means Hindu Swaraj has been adopted by Congress. No, that's not correct. Congress hasn't accepted it. See, इतना हमारे मलयालम में एक कहावत है, मैं मलयालम में पहले बताऊंगा फिर मेरी हिंदी में मैं बताने के लिए कोशिश। पालम कटक्कोलम नारायण, पालम कडंदु जन्नाल कूरायण। यानी when you are crossing the bridge is in danger, so हम नाम जप करते हैं नारायण नारायण, बचाने बचाने, ऐसा करते हैं। जब उस पार किसी तरीके से पहुंच गए तो नारायण है, पूरायण इस प्रकार है। यानी लगभग तय हो गया आने वाले समय पर प्रधानमंत्री कौन बनना है। तब तक गांधी गांधी गांधी। फिर क्या है, आपका पॉलिसी को हम अडॉप्ट नहीं किया है। आपका जो पॉलिसीज दैट इज बेस्ड ऑन विलेजेस एंड डिसेंट्रलाइजेशन, पंच स्तंभ कल्पना ऑफ योर इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑल दीस आर रबिश। वी नीड अ पॉलिसी टू डेवलप द खना उद्योग, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एंड योर विलेजेस। उसके बारे में भी कमेंट है, देखिए इससे भी ज्यादा खतरनाक या गंदे तरीके से उस गुरु को गाली दे सकते हैं क्या? वो रिप्लाई आप पढ़ लीजिए, उसमें बता रहे हैं विलेजेस सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसे आपने लिखा है गांव। लेकिन ये गांव यानी अंधविश्वास जहां सटे हुए अंधविश्वास जहां है वो है गांव। उस गांव के एक गंदा चेहरा को इतने जल्दी फाड़ करके फेंक देना, ये मेरा कर्तव्य है। अर्बनाइजेशन इसमें कल्पना, ये स्पष्ट रूप में बताया। दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस पब्लिकली स्टार्ट हो गया 1936 से। मैं ऐसा एक कालखंड बता रहा हूं, विद्वान लोग हैं, हिस्टोरियन से उसको ठीक तरह से आकलन कर सकते हैं। इसका कल्मिनेशन था इस लेटर, इस पर्टिकुलर लेटर। एंड देयर स्टार्टेड आवर डाउनफॉल। उस विचारधारा के आधार पर रूसियन स्टाइल का क्या है 5 ईयर प्लानिंग सब लेकर हमने आगे बढ़े। इट इज नॉट माय कप ऑफ टी। इकोनॉमिक्स विल बी कवर्ड बाय बापट जी और अनिरुद्ध देशपांडे जी, एंड इट्स गवर्नेंस पार्ट विल बी कवर्ड बाय आदरणीय शर्मा जी। वो आप सुनने वाला, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, बट वातावरण में पहले वो दशकों में उस मार्ग पे हम गए। कुछ समय के बाद सभी को पता चला इट विल नॉट लीड अस टू एनी ग्रेट हाइट्स में हमको ले नहीं जा सकते हैं, सवाल हो गया। फिर क्या हो गया, एक मिक्सड इकोनॉमी, थोड़ा बहुत कम्युनिज्म का, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं। अभी इकोनॉमिस्ट सब आ रहे हैं, इसलिए उन लोगों को इसको और तरली आपको एनालाइज कर सकते। थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म से, थोड़ा बहुत कम्युनिज्म से, फिर आगे चलकर अभी कुछ आगे जाने के समय मनमोहन सिंह जी या नरसिम्हा राव जी जैसे लोगों के समय आग पर एक मिक्सअप भी छोड़ दीजिए, लगभग कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है। पंचतंत्र का एक कहानी याद आ रही है। एक स्वान, एक कौवा, एक क्रो ट्राइड टू बिकम स्वान। पंचतंत्र की कहानी है। एक कौवा देखा कितना सुंदर है हंस। हंस के झुंड को देखकर उनको लेकर हंस के झुंड आते हैं, सरस में खेलते हैं, स्नान करते हैं, ये सब उन्होंने छिपा कर देखा था। वो इसलिए उनके मन में आ गया मेरे को भी स्वान बनना चाहिए। कैसे बन सकते, मेरा तो काला काला है, फिर क्या करेंगे, मेरा जो झुंड है, ग्रुप है, इतना गंदा है, विरूपी लोग है मेरे भाई बहनों, इसलिए उन्होंने सोचा स्वान बनना चाहिए। ऐसा करके स्वान यानी हंस सब स्नान करके निकला। उसके बाद वो सरस के सामने जाकर देखा कुछ इनके फदर्स, स्नान के समय तो फदर्स कुछ अच्छा चमकने वाला फदर्स, वो आनंद आ गया। वो फदर्स सब उन्होंने उठाया। अब उनके काला जो फदर्स है उसको बहुत कोशिश करते हुए, दर्द सहन करते हुए इस सभी को निकाला और उस जगह पर ये हंस के चमकने वाला फदर्स को उन्होंने रखने के लिए, ऑपरेशन करके रखने के लिए कोशिश किया। He was not aware that ये एक प्रकार से सबसे ज्यादा विकृत हो गया, वो पता चला बाद में। उन्होंने सोचा मैं हंस बन गया ऐसा, और फ्लाई करके
वो हंस के ग्रुप में गए, हंस के लोगों ने देखा, डर गए वो लोग, ये क्या विकृत रूपी कुछ राक्षस है क्या ऐसा, क्योंकि काला है क्या नहीं, हंस का है क्या नहीं, कुछ खून भी है, कौन सी कलर का है, इसलिए वो लोग संगठित होकर इनको भगाया और खून निकाला बेचारे। फिर सोचा तो मैं जाएंगे कौवा के बीच में, क्योंकि मेरा भाई बहन थोड़ा विकृत है तो भी वो ही है, कुरूपी है तो भी। वहां गया, वहां जाने के समय कौवा भाई बहनों को भी इनको समझ में नहीं आ रही है कौन आ रहे हैं, क्योंकि उनका वेश ऐसा हो गया है, उनका पूरा अकल ऐसा हो गया है। वो भी भगाया वहां से, वो एक त्रिशंकु में बन गया ऐसा। पंचतंत्र में कहते हैं, मैं उतना थोड़े शब्दों में नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे पॉलिसीज पहले ही मैंने बताया, स्वतंत्रता मिलने के बाद तुरंत कम से कम, इट वाज नॉट द जॉब ऑफ ब्रिटिशर्स, इट वाज नॉट द जॉब ऑफ द मुगल सल्तनट्स, it was actual duty of our own people to formulate our own philosophical framework so that how our education must be, what should be our bhasha, how we have to plan ourselves, हमारे उद्योगों का क्या होना चाहिए। भारत इतना विशाल भारत के अंदर इतने करोड़ों आबादी के बीच में is it feasible to follow communist principle और capitalist principle? व्यक्तिवादी विचार के आधार पर जा सकते हैं क्या, समाजवादी विचार के आधार पर जा सकते हैं क्या, उसके बारे में सोचना चाहिए था। बट दैट हैज नॉट बीन टॉट बिकॉज दैट हैज नॉट बीन, ठीक तरह से विचार नहीं किया। मेरे ख्याल से ये सब देख रही होगा, ये सब देख रही होगा नहीं देख रही, अपने विचार के आधार पर, बार बार मैंने एक शब्द प्रयोग किया, every problem must be addressed on the basis of our selfhood, our swa। ये तो सभी सही बात है। मेरे पड़ोसी के व्यक्ति कैसे एक विषय को एड्रेस करते उस प्रकार से मेरे को एड्रेस नहीं कर सकते। On the basis of my selfhood it is to be addressed. If you want to solve the educational problem, if you want to solve your economic problem, if you want to go ahead in your own way to the pinnacle of the glory of this great land, you have to adopt a policy 100% concentrating upon our swa concentrated, swa centered और selfhood centered होना चाहिए। इसके बारे में चर्चा हुई और बहुत सारे, दीनदयाल जी बहुत अच्छा एक अध्येता थे, स्क्रिप्चर्स एंड मॉडर्न डे स्क्रिप्चर्स भी। अभी मान लीजिए देशिक शास्त्र जैसे ग्रंथ, बद्रीशाह तुलथारिया ने लिखा हुआ पुस्तक, एंड इट हैज बीन अप्रूव्ड बाय नन अदर देन लोकमान्य तिलक एंड महात्मा गांधी जी जैसे लोगों ने अप्रूव किए हुए वो ग्रंथ भी उन्होंने अध्ययन का जो विषय बना दिए होंगे, शायद बना दिया है ऐसा बहुत बार। इवन उस समय के जो पांड्यजन्य के लेख में भी इसका उल्लेख आ गया था देशिक शास्त्र का। गुरुजी के साथ भी चर्चा किया, एंड ड्राफ्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड दैट पर्टिकुलर ड्राफ्ट was placed before भारतीय जनसंघ कार्यकर्ताओं के सामने रखा। और उसके बाद 1965 में जब विजयवाड़ा में जो इसका भारतीय जनसंघ का कार्यकर्ता शिविर हुआ, वहां भी उन्होंने इसका जो विषय रखा, एंड एट लास्ट इट हैज बीन properly presented before जनसंघ workers in 1965 January 23 to April 22 to 25। एकात्म मानव दर्शन का जो महत्व के बारे में एक हिस्से के बारे में यहाँ चर्चा होने वाला है, इसलिए मैं पहले ही बताया था, मैं उसमें ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। ऑलरेडी आई हैव सेड इट इज एड्रेसिंग एवरी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइफ, इसलिए इसको एक पॉलिटिकल या केवल इकोनॉमिक एक आइडियोलॉजी स्वरूप में देखना ठीक नहीं है। मनुष्य जीवन के, मानव जीवन के, संसार के, विश्व के भलाई के लिए स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म को दोनों एक साथ रखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। इट इज एन इंक्लूसिव फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल एज वेल एज मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड एज ए होल। ये तो पूरे विश्व के लिए नहीं, पूरे संसार के लिए है, क्योंकि भारत की स्थिति उनके सामने था एंड ग्लोबल पैराडाइम भी उन्होंने देखा था। व्हाट इज द सिचुएशन व्हिच हैज बीन फेस्ड इन द ग्लोबल पैराडाइम कैसा? इट वाज आल्सो इम्प्लोडिंग, एक प्रकार से अंदर से वो
ध्वस्त हो रहे थे। द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, पब्लिकली सभी लोगों को मालूम हो गया कम्युनिज्म इज अ फेल्ड फिलोसफी आइडियोलॉजी। 1990s उसके पहले ही शुरू हो गया था। उसके बाद स्पष्ट रूप में विश्व के कम्युनिस्ट फिलोसफर्स, आइडियोलॉजिस्ट, ऐसे लोगों ने बताना प्रारंभ किया इट वाज फेल्ड। इसके स्पष्ट रूप में दिखाया भी है रशिया, रूस में, यूगोस्लाविया में, रोमानिया में, यानी इवन लेनिन, स्टालिन जैसे उनके शीर्षस्थ पायनियर्स के मूर्तियों को उखाड़ करके फेंक कर उनके छाती पर नृत्य कर रहे थे वहां के। आपके कारण पापी है आप। उसके लोगों ने ऐसा नारा लगाया, पापी है, हमारे जिंदगी को इतना खराब करने वाला, 1917 से लेकर अभी तक का जो जिंदगी इतना खराब करने वाला लोग आपके वजह से। कम्युनिज्म हैज फेल्ड। आई डोंट वांट टू गो डीप इनटू दैट। इट इज एक्चुअली व्हेन पूजनीय गुरुजी gave a definition for communism, it was very, मेरे तरीके से देखा है तो एक सबसे सटीक डेफिनेशन है। कम्युनिज्म इज डिफेक्टिव इन थियोरी एंड डेंजरस इन प्रैक्टिस। डिफेक्टिव इन थियोरी, थियोरी के आधार पर देखा है तो इट इज अधूरा, डिफेक्टिव तो पूरा दोष है इसके अंदर। बहुत सारे विषय, बहुत सारे, यानी देखिए हिस्टरी का एक मेटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन मार्क्स ने किया है। वो मार्क्स पहले ही बताया, चेंज अलोन इज चेंजलेस, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल। चेंज होते रहेंगे, लेकिन चेंज खत्म हो गया। ये इंटरनेशनल, ग्लोबल, यूनिवर्सल, एटर्नल प्रिंसिपल cease to exist when it reach communism. How it can be? कम्युनिज्म आने के बाद चेंज नहीं होगा, वो स्थिर रहेगा, ऐसा बताते हैं। And what is the greatest economic policy, Babaji, sorry, what is the greatest economic policy of communism? Each according to their capacity and to each according to their need. So, ये बहुत बड़ा economic theory है तो हमारे ईशावासी उपनिषद के अंदर, ईशावासी विदम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत्तेन तेपेन हुंजीदा मानत कस्य सिद्धनम, इससे भी इतना बड़ा economic theory है। ईशावासी उपनिषद के ऋषि ने कहीं नहीं बताया, ये तो economic principle है। ऐसा क्या है? ईच अकॉर्डिंग, सभी को कितना कर सकते उतना करो, आपको कितना चाहिए उतना देंगे। तो इससे भी ज्यादा सुंदर विचारधारा क्या है, समझने में बहुत सरल है। और इसलिए सब कुछ लोगों ने मिलकर ये आतंक सब खड़ा कर दिया, सत्ता परिवर्तन आ गया। बाद में पता चला कुछ स्वार्थी लोग कुछ नहीं करते हैं, उनको खूब मिलते हैं, काम करने वाले लोगों को कुछ नहीं मिल रहे हैं, ये सब पता चला। देन रूस, which is the pioneer of this communist revolution, पहले 2-3 साल के लेनिन के कालखंड में they have started exporting wheat, उनके जो कमी को पूरा करके एक्सपोर्ट करना प्रारंभ किया। लेकिन कुछ साल के बाद लेनिन के अंत के काल आने पर रूस के जनता को भूख मिटाने के लिए सो कॉल्ड वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्री से व्हीट इंपोर्ट करना पड़ा। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू से। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये तो बहुत साल बाद गोरबच्चेव के पहले थोड़ा सा कम्युनिस्ट आयरन कर्टन हैज फेल्ड, फॉलन डाउन, उस समय कुछ पत्रकार लोग वार्ता किया गोरबच्चेव से। उस समय उन्होंने ही बताया था, पहले दशक में ही ये हालत खराब हो गया था, कम्युनिज्म हैज फेल्ड। व्हाट अबाउट कैपिटलिज्म? क्या कम्युनिज्म का टाइम एंड हो गया, अभी कैपिटलिज्म का टाइम शुरू हो गया? ऐसा बताने वाले कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट फिलोसोफर्स कहां पहुंचे? आपको मालूम है 21st सेंचुरी के फर्स्ट दशक में 2006 से लेकर 2008 तक एट लास्ट व्हेन लेमैन ब्रदर्स कोलैप्स्ड, क्या हुआ स्थिति? कैपिटलिस्ट फिलोसफी का पराजय है, ऐसा करके कैपिटलिस्ट थियोरिटिशियन ने बताया। वन सिंपल एग्जांपल आई वुड लाइक टू से, after Lehman's collapse, former Federal Reserve Chairman Alan Greenspan, Federal Chairman रहे ऐसे Alan Greenspan testified before US Congress that he had found a flow is in quotation, inverted comma, found a flow in the ideology that self-interest would protect society from the financial system's excesses, but the damage had already been done. It is an ideological flow. कैपिटलिज्म का मूल प्रिंसिपल है ना, एक व्यक्ति का एक प्रकार का उनका सेल्फ इंटरेस्ट के आधार पर खूब कमाने के लिए कोशिश किया तो वो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए काम में आ जाएगा। दैट इज कैपिटलिज्म।
Don't think that I am simplifying all these great complex theories. These are not those that complex theories. It is too simple. So इसमें क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट या सेल्फिशनेस किसी व्यक्ति को है, वो खूब काम करते हैं, बाकी समाज को अच्छा ही होगा, ऐसा ही है, इज इट नॉट? अभी इन्होंने बता रहे दिस कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर आई फाउंड ए फ्लो, ये गलती मैंने देखा, इसके वजह से ये सब ध्वस्त हो गया। एंड ही सेड दैट डैमेज हैड ऑलरेडी बीन डन, दैट मींस कैपिटलिज्म आल्सो। नाउ एकात्म मानव दर्शन एक प्रकार के, माने धेंगड़ी जी बताया था, दिस इज द वे, दिस इज थर्ड वे विश्व को आगे बढ़ाने के लिए। दिस इज द भारतीय वे, एकात्म मानव दर्शन का जो वे, वो भारत के स्व-सेंटर्ड अप्रोच, दिस इज टेस्टेड एंड फाउंड फ्रूटफुल, ऐसा है। हमने 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बताकर मैं समाप्त करूंगा। एकात्म मानव दर्शन का 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। अस्तित्व की एकता, यानी सामान्य व्यक्ति से लेकर पूरे संसार एक ही अस्तित्व है, वो अस्तित्व के अंदर विराजमान तत्व एक ही है, दैट इज वन थिंग, दैट इज यूनिटी ऑफ एक्जिस्टेंस, सर्वम खलिदम एवं ब्रह्मा। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन मच। सेकंड, द मल्टीप्लिसिटी एंड वैरायटी, बहुलता और बहुस्वरता और बहुथा जो दिख रहे हैं, we experience are only the varied expression of this unity under different names and forms. This is the basic principle. We are not seeing antagonism in this variety. Variety के बीच में antagonism हम नहीं देख रहे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बताया था स्वदेशी समाज के अंदर, we never see antagonism और enmity in difference हो सकते हैं, क्योंकि हम एक ही है। इस एकता की विविध अभिव्यक्ति है जो दिख रहे हैं, जो नाम रूप विविधता के साथ दिख रहे हैं, दैट इज वन। तीसरा, बहुलता आपस में जुड़ी हुई है और अन्योपाश्रित है, अन्योन्याश्रित है, इंटरडिपेंडेंट भी, इंटरडिपेंडेंट भी। एंड फोर्थ, एक प्रकार से हमारे बीच में आगे बढ़ने का, श्रेय के तरफ आगे बढ़ने का रास्ता आपसी सहयोग है, आपसी संघर्ष नहीं। These are the basic principles. It is not class war, it is class cooperation, class coexistence, interdependence, the basic approach. And another thing, दीनदयाल जी स्पष्ट रूप में बताया था, science and spirituality you may not mix it up. These are two paths. कुछ लोग तो स्पिरिचुअलिटी के महत्व दिखाने के लिए वो साइंस में है ऐसा बताने, प्लीज डोंट डू इट। स्वामी विवेकानंद जी भी अड़सिंग पेरुमाल जी को लेटर लिखा था शिकागो से, वो लेटर में उन्होंने बताया कुछ लोग ऐसा कहते हैं ये बाण राम जी का, वो बाण इंटरकॉन्टिनेंटल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ब्रह्मास्त्र यानी वो है। प्लीज डोंट डू इट, दीज आर टू डिफरेंट पाथ्स to know the ultimate reality. Both are trying to know the ultimate reality, है ना? ठीक है, कहीं से मिलते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारे स्पिरिचुअल थिंकिंग का महत्व दिखाने के लिए दिस चेंजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल को डोंट मेक इट एज अ बेसिस। आजकल वो भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन दीनदयाल जी स्पष्ट रूप में इसको एड्रेस किया। उन्होंने बताया परम सत्य को प्राप्त करने के लिए 2 अलग अलग दृष्टिकोण से जाने वाला रास्ता है, यात्रा है, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस। ये इस दृष्टि पर एक मैंने जो 5 फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक आपको निकालने के लिए कोशिश किया। एंड ये एक ह्यूमन सेंटर्ड है, मनुष्य के लिए है, इसलिए मानव दर्शन कहता है। मानव के धर्म, ड्यूटी और उनके बाकी सब बातों के बारे में बताने वाला है, उनके अभिवृद्धि के बारे में, अभ्युदय के बारे में बताने वाला दर्शन है। लेकिन विश्व के सभी दर्शन इसके लिए है, कम्युनिज्म भी वही है, कैपिटलिज्म भी वही कहते हैं, मनुष्य के लिए है, ऐसा कहते हैं। इवन चंबल के डाकू लोग भी कहते हैं आत्यंतिक दृष्टि पर हम लोग भी काम करते हैं मनुष्य के लिए, वो भी ऐसा करते हैं। सो बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? डिफरेंस इज द अप्रोच एंड कांसेप्ट अबाउट मैन। व्यक्ति के बारे में आप कैसे सोचते हैं, दैट इज द डिफरेंस। एकात्म मानव दर्शनकार महापंडित दीनदयाल जी उपाध्याय
और हमारे भारतीय विचारधारा, हमारे सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति के अंदर मनुष्य यानी केवल शरीर नहीं है। आपके जो विचार का मूल कारण, मूल क्या है? मनुष्य शरीर मात्र है। शरीर के पोषण पालन के लिए, उनके डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं सब कुछ करो, ये है उनका। बट हियर इट इज नॉट लाइक दैट। मनुष्य आत्मा को केंद्र बना के इसके चारों ओर 5 शीट्स कोश है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। सटल टू सटलर टू सटलेस्ट तरीके से जाने वाला शीट्स और कोश पंचमय। इसको हमने सामान्य रूप में दीनदयाल जी ने बताया, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, ये चारों के सुख मिलना चाहिए। चारों को आप किसी एक पॉलिसी बनाने के समय, मुद्रा लोन लाने के समय आधुनिक रूप में ये चारों का सुख मिलते हैं क्या, ये देखने की आवश्यकता है। कोरोना के खिलाफ लड़ने के समय दिया जलाने के साथ साथ मेरे ख्याल से एकात्म मानव दर्शन को ठीक तरह से समझे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया जलाने के बात बताने के समय उनके मन में ये 4 बातों के बारे में भी सोचे। शरीर के रक्षा के लिए भी है, मन एक होना चाहिए, बुद्धि एकाग्र होना चाहिए और आत्मा को भी सुख मिलना चाहिए। शरीर, मनो, बुद्धि, आत्मा को, इसको भी एनालाइज बहुत सारे ठीक तरीके से करेंगे। एक एक अंश को अलग व्यक्तित्व भी है लेकिन एक भी है। एंड दैट इज व्हाई मनुष्य को दीनदयाल जी इसमें कहता है, मनुष्य दिव्य है, अमृतस्य पुत्र है। ये मनुष्य को, सामान्य मनुष्य को एक प्रकार से एक पूर्ण मानव के तरह, पूजनी गुरु जी हमेशा पूर्ण मानव शब्द का उपयोग करता है। दीनदयाल जी दिव्य मानव का जो अपने दर्शन में, अरबिंदो सुपरमैन के स्तर पर जाने के लिए जो प्रयास एकात्म मानव दर्शन हमारे सामने दिखाते मतलब कोई मेरे को पूछना नहीं कौन से पेज में ये बताए, इट इज अ फ्रेमवर्क, वी हैव टू डेवलप इट। आपने जो वे हेड ऐसा बताया ना, ये वे हेड का काम है हम सब। इसको इस रूप में प्रस्तुत करने के लिए खूब अध्ययन करना, शोध करना, कंटेंट जनरेट करना, उसको समाज के नीचे स्तर तक ले जाना और इसको प्रैक्टिकल तरीके से समाज के सम्मुख रखना चाहिए। ये हमारा काम है। इट इज डूइंग। मैं चंद्र शर्मा जी के नेतृत्व में एकात्म मानव दर्शन का अध्ययन केंद्र में वो काम हो रहा है। यहाँ तो ये सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च एंड स्टडी के अंदर इसके बारे में ये बात हो रहा है, ये करने की आवश्यकता है। और अरबिंदो ने जो कहा, एवोल्यूशन इज द कॉज for the development of all entities in this cosmos, including human. The evolution is the progressive development from the original inconscience of the matter into life. That means movement, sensation, instinct, desire and living beings. From thence to mind. And from thence to spiritualized mind culminating in super mind or truth consciousness. इस दृष्टि पर व्यक्ति को ले जाना इसका आवश्यकता है। और मनुष्य अकेला भी नहीं है, ये भी उन्होंने बताया। मनुष्य पूरे ऑलमाइटी तक यानी परमेश्वर तक का एक ही यूनिट है, इसका हिस्सा है मनुष्य। और इसका भी एक्सप्लेनेशन आप सभी को व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि वगैरह तो यहाँ चर्चा होने वाला है। और ये व्यक्ति और परमेष्टि के बीच में वो संबंध का चक्र अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इस कनेक्शन के बारे में समाज को जानकारी देने वाले, व्यक्ति को जानकारी देने वाले गुरु से पूरे समाज को दृष्टि देने वाले लोग इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस, ये काम करना चाहिए। बताने से काम नहीं चलेगा, इसको अनुभूति में लाने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। इस व्यक्ति और समाज के बीच का जो संबंध भी ठीक तरह से रखने की आवश्यकता है। हमारे दौत्य क्या है, कर्म क्या है, एक स्पष्ट रूप में विवेकानंद स्वामी जी जब राष्ट्र को डिफाइन किया था, व्हाट इज राष्ट्र एंड व्हाट इज टू बी डन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, इसके बारे में बताने का एक महत्वपूर्ण कोटेशन, इट मस्ट बी देयर इन योर हाउसेस बीनीथ दैट वॉरियर मॉन्क के जो चित्र के नीचे होंगे, सामान्य सभी देशभक्तों के घर पे है। Renunciation and service are the national ideals of this nation
And if you want to strengthen her in those channels, and trust will take care of itself. Renunciation and service, यानी दीनदयाल जी इसमें बता रहे यज्ञ त्याग, यज्ञ एंड सेवा, ये दोनों हैं इस राष्ट्र का आधारभूत तत्व। व्यक्ति और समष्टि के बीच में, समाज के बीच में संबंध में व्यक्ति क्या करना, सेवा करना, त्याग करना, रेनुंसिएशन, सर्विस। देन राष्ट्र क्या करेंगे, आपको एजुकेशन देगा, आपका योगक्षेम वो ठीक तरह से देखेंगे। दिस आर द 4 पिलर्स एक प्रकार से राष्ट्र और व्यक्ति के बीच में, ठीक है। इस प्रकार व्यक्ति को इस प्रकृति के साथ भी संबंध है, ये सब के बारे में जो हम सब सुनने वाला है। मेरे को जो दिए हुए टाइम से 15 मिनट ज्यादा हो गया। आई वुड लाइक टू कंक्लूड, दीनदयाल जी क्यों इसको एक मिशन के रूप में देखा है, ये भी हम समझते हैं। बिकॉज ही वॉज फुल्ली कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट दैट ये एक प्रकार से भारत अकेला एक ही देश है, ये स्पिरिचुअलिटी को कायम रखने वाला एक ही देश है। कुछ लोगों को लगा ये जरा सेमिटिज्म जैसा है ना, लेकिन सच है, वही है। इसलिए he firmly believed that Bharat is the lone survivor who keeps the integral vision and the embodying cultural alive and spirituality. वो केवल एक ही है, lone survivor। ये केवल दीनदयाल जी ने बताया क्या? What Swami Vivekananda said, took pride in awakening Bharat because according to him, quote, this sacred land which has preserved spirituality for centuries together deserves our unalloyed worship. Deserves our unalloyed worship. This is the only nation. इसलिए उन्होंने कहा, every nation has a message to deliver, a mission to fulfill, a destiny to reach. The mission of Bharat has been to guide human. पूरे विश्व को गाइड करना राष्ट्र का दायित्व है। ये कहीं क्या है, सेमिटिज्म या फैनाटिज्म नहीं है, ये सच है। वही बात महर्षि अरविंदो ने बताया। महर्षि अरविंदो विवेकानंद जी का जो नाम उल्लेख कर दिया रविंद्र जी ने, मैंने इसलिए बताया, they also talked about एकात्म मानव दर्शन। Why we have to take एकात्म मानव दर्शन as our mission to accomplish? अरविंदो कहते हैं, quote, Bharat of the ages is not dead, nor has she spoken her last creative word. Bharat is not dead, nor it has spoken its last creative word. नहीं बताया है, अभी भी सृजनात्मक शब्द अभी भी बाकी है भारत के पास। She lives and has still something to do for herself and the human being. पूरे विश्व के लिए, मानव जाति के लिए करने के लिए अभी भी हमारे पास बाकी है। So we have to take it as a mission, organizational mission, personal mission. दीनदयाल जी ने उस प्रकार से इसको हमारे सामने रखा है। भारत के बाहर का भी विचारकों ने यही बात बताया, अगर पूरे विश्व आत्महत्या न करना है तो भारतीयता के मार्ग पर आना। कौन बताया था? अर्नोल्ड टॉयनबी ने बताया था। They have to have, if they have to avoid self-destruction in this changing history, they have to have approach and follow Bharatiya way, Bharatiya marg. What's the Bharatiya way? That is Ekatma Manav Darshan. If you are just following or aping communist principle or capitalist principle or mixed principle, no one will come after you. No one will believe. So that is our duty. पूरे विश्व के अगर देखा है तो 2015 में है मेरे ख्याल से UNDP ये पूरे विश्व के डेवलपमेंट का जो रोल्स के बारे में, गोल्स के बारे में बताया। 5 P's बताया था। फर्स्ट वन वाज अबाउट पीपल, सेकंड वाज प्रॉस्पेरिटी, थर्ड वाज प्लैनेट, फोर्थ वाज पीस एंड फिफ्थ वाज पार्टनरशिप। यानी पीपल, प्रॉस्पेरिटी, प्लैनेट, पीस एंड पार्टनरशिप। मैं सभी पढ़ते नहीं हूँ, आप सभी के पास होंगे। सही में इसमें अगर देखा है तो क्या देखने को मिलता है? फॉर द फर्स्ट टाइम दिस सो कॉल्ड वेस्टर्न लैंड में रहे हुए यूएनओ के थिंक टैंक कहते हैं पीपल को सेंटर में रखो एंड उनके डिग्निटी नहीं बताया, दीनदयाल जी ने डिविनिटी बताया। इन्होंने डिग्निटी एंड इक्वल पोजीशन को मानो, सभी पीपल को आगे ले जाने के लिए कोशिश करो।
इसका मतलब क्या है? The so-called dark Cartesian paradigm has been started by UNDP. Cartesian paradigm में क्या कहते हैं? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं क्या? फिटेस्ट के दायित्व के बारे में बताया था। डिप्राइव्ड क्लास को, डेस्टिट्यूट्स को आगे ले जाना चाहिए, यह आपका कर्तव्य है, इसके बारे में बताया। When they said about prosperity, they said that prosperity होना चाहिए without damaging the nature. Where is the capitalist principle of raping the nature? नेचर को रेप करके तो भी आप आगे बढ़ो। It has been, they have favored भारतीय वे। इस पूरे ग्रह को, प्लैनेट को आगे ले जाने के लिए उन्होंने जो बात बताया उसमें भी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी बताया। एंड अगेन पार्टनरशिप के बारे में बताने के समय they have denied, they have एक प्रकार से नकारा है मार्क्सियन प्रिंसिपल ऑफ डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म एंड क्लास वॉर। For the first time in the history of the, they said that हमारा जो डेवलपमेंट गोल्स में आप पीस को रखने के समय, पार्टनरशिप को रखने के समय, इट इज नॉट अबाउट म्यूचुअल संघर्ष, इट इज म्यूचुअल सहकारिता का है, पार्टनरशिप का है, कोऑपरेशन का है, हार्मोनाइजेशन का है। एक प्रकार से ऐसा विचार रखते हुए अप्रूव द डिग्निटी एंड डिविनिटी ऑफ एवरी सिटीजन, फेवर्स इंक्लूजन एंड रिजेक्ट्स एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन को रिजेक्ट करते हैं। एक एकात्म मानव दर्शन रिजेक्ट किया पहले ही, लेकिन अभी पूरे विश्व भी रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका शुरुआत एक प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो स्पीच में बताया ना, देयर इज नो वर्ड इन माय नेशंस लैंग्वेज संस्कृत ट्रांसलेशन फॉर एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन के लिए शब्द नहीं है संस्कृत में। क्यों नहीं है? यहाँ वो विचार ही नहीं है किसी को एक्सप्लोर करने का। सो दे आर आल्सो कमिंग टू आवर वे, ये भी हमको देखने को मिलता है। सो देन व्हाट इज टू बी डन? हम क्या करना चाहिए? हमने शुरुआत किया है, हमने करते आ रहा है। अभी पुणे में ये सेंटर है, इस प्रकार का बहुत सारे सेंटर्स खड़ा होना चाहिए। रिगरस स्टडी एंड रिसर्च होना चाहिए, नॉट टू कंडक्ट एनी इवेंट्स। सॉरी, आजकल आंदोलन जीवी जैसा नया जीवी है, इवेंट्स जीवी। एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, दूसरे इवेंट के बाद तीसरा इवेंट करते जाते हैं। वो इवेंट में क्या निकल कर आया है वो समाज के या संबंधित लोगों के सामने जाने के लिए ये नहीं है। दूसरा इवेंट, तीसरा इवेंट। इस पर्टिकुलर कल्चरल डिपार्टमेंट में कल्चरल मिनिस्ट्री है तो कल्चरल मिनिस्ट्री, दूसरा एजुकेशन है तो एजुकेशन, दौड़ते रहते हैं प्रोजेक्ट्स को लेकर। सो ये इवेंट्स करने से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू डू रिगरस रिसर्च, समर्पित करना एक एक व्यक्ति एक एक विषय के ऊपर। अगर एक ग्लोसरी बनाने के, लेकिन उसके शुरुआत में रविंद्र महाजन जी ने इंट्रोडक्शन में एडिटोरियल पेज में उन्होंने लिखा है, दिस इज नॉट द फाइनल थिंग। इसको एडिट करना, ऐड करना फिर से भी, दैट मींस इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस। और वो प्रोसेस करने का तैयार। पहले मैंने बताया इसमें से एक एक बिंदु के अंदर शुरुआत में भाषा, वर्ड्स को लेकर बताया था, वहां से लेकर ये सब ठीक होना चाहिए। तो संस्कृत को ठीक तरह से जहां प्लेस करना वो प्लेस करने बिना हमको नहीं जा सकते। इस प्रकार एक एक टॉपिक को लेकर, भाषा को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, ये स्व केंद्रित अप्रोच अगर भारत को स्वतंत्रता मिलने के साथ, स्वतंत्रता मिला है क्या, स्वाधीनता है क्या? पूजनीय सरसंघचालक जी बताते हैं वी आर ऑन द वे टू स्वतंत्रता, स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर चल रहा है। उस समय के तो हमारे इतिहास को ये गड़बड़ होने वाला है क्या? बाबर से लेकर औरंगजेब तक का जो कालखंड क्या है, कौन किन का पुत्र है, पुत्र के पोता कौन थे, वो को राज किया, कब कब आया, कितने रोड्स बनाया है, कितने पानी पीने के जगह बनाया, ये सब हमारे हिस्ट्री बीए एमए वालों को अच्छा कंठस्थ है। लेकिन चोल राजाओं के पहला राजा कौन है, कितने साल तक चोल राजा रहे, कितने लोगों को मालूम? मैं आप लोगों को पूछने वाला नहीं। Who was करिकाल चोला, who was राजेंद्र चोला, who was राजराज चोला? अभी तो पुन्नियिन सेल्वम आने के बाद कुछ लोगों ने, PS1 आने के बाद थोड़ा बहुत विचार करना प्रारंभ किया है। वो भी राजेंद्र चोला से शुरू हो रहा है। उसका भी लगभग 1000 years बैक है करिकाल चोला का टाइम। इतना लंबा समय। दक्षिण के होने से ना तो मैं दक्षिण के राजा के बारे में नहीं बता रहा, पूरे भारत का राजा थे। हिस्ट्री में क्या हुआ? स्व सेंटर्ड अप्रोच नहीं, इसलिए सो ये स्वकेंद्रित इस अप्रोच करने का शुरुआत वैचारिक संस्था इस रूप में, वैचारिक अभियान इस रूप में, विचार मंच का और सेंटर फॉर इंटीग्रल
रिसर्च एंड स्टडीज का जो दायित्व है, दैट इज द वे अहेड। सॉरी, मेरे पास समय भी एक एक विषय को लेकर बताने के लिए समय नहीं है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। एक एक टॉपिक है, एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, एक्सपर्ट्स लोग आए हैं, उन लोगों से आप सुनिए। ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है इसलिए 15 मिनट ज़्यादा लिया है। अच्छे एक्सपर्ट है तो सूक्त रूप में बता सकते थे। धन्यवाद अवसर देने के लिए। प्रणाम। भारत। इस सत्र के बाद 15 मिनट का विश्राम होगा और उसके बाद में दूसरा सत्र का प्रारंभ होगा। थोड़ा कम कर लीजिए, थोड़ा कम कर लीजिए।